रियल एनालिसिस। पिछले भी क्लास में आपको कंप्लीटनेस के बारे में बताए थे कि जो रियल नंबर जो है एक तरह से कंप्लीट यानी संपूर्ण जो है एक रूल है, सिस्टम है, जिसको हम लोग रियल नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो उसी के पढ़ रहे हैं टॉपिक जो है कंप्लीटनेस एग्रीमेंट्स, यानी कि संपूर्ण रूल एक तरह से प्रॉपर्टीज। उसी के अंतर्गत बहुत दो को इम्पोर्टेंट जो है आर्किमिडियन एंड डेडेकाइंड्स प्रॉपर्टीज दो है, तो दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हुए कंप्लीटनेस को। लेक्चर आज है आर्किमिडियन के अंतर्गत जो थ्योरम है, प्रॉपर्टीज है, क्या है? आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। देखिए एक तरह से जनरल है, जो पहले से हम लोग जान रहे हैं, ये बताएंगे। इसका थ्योरम जो है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर A and B are any two positive real number, then there exists a positive integer n, जो क्या है n बिलोंग टू, ऐसे भी सकते हैं हम लोग कि n जो है पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग टू ये भी सकते हैं, नहीं तो n बिलोंग टू, अगर पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो i प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि a एंड b आर टू यानी टू रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n, या देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n, ये भी सकते हैं, सच दैट n a जो है ग्रेटर देन b होगा। इसका मीनिंग क्या कहता है? मीनिंग कहता है कि a और b दो रियल नंबर है, अगर a ग्रेटर देन b होगा, जब किसी भी n नेचुरल नंबर से चाहे पॉजिटिव मल्टीप्लाई किया जाए a के साथ, वो ऑलरेडी क्या होगा, b से बड़ा होगा। तो हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, सपोज करते हैं कि 3 ग्रेटर देन किससे, 2, और मान लिया कि इसमें नेचुरल नंबर जो n है वो 1 2 3 गुना करेंगे, तो 1 गुने भी 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2, 2 गुने 3 भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2, 3 गुने 3 भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2, या जो भी नेचुरल नंबर यहाँ चाहे पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 2 ही होगा। यानी कि ये कंडीशन जो है पहले से मालूम है, ये 100% सत्य है ना कि ऐसा होगा। तो उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग उल्टा लेके चलते हैं और साबित कर देते हैं कि वह जो ये हम लोग वो गलत है। इसे 1/2 है ग्रेटर देन किससे, 1/3 से, दो रियल नंबर है। अगर यहाँ पर n से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1/3, यानी अगर n की जगह पर जो भी नंबर लेते हैं 1 गुने 1/2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1/3।
2 गुने 1/2 भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/3। 3 गुने 1/2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/3। यानी हर कंडीशन में क्या है, सेटिस्फाई है ना। कोई भी न्यूमेरिकली लेके देखेंगे तो वो रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या बोला है कि ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। या तब देखिए कि हम न्यूमेरिकली समझे कि स्टेटमेंट इसका आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज कहता क्या है रियल नंबर का, कि दो रियल नंबर पॉजिटिव नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ए ग्रेटर देन बी। यह कंडीशन है। या इसको ऐसे भी सकते हम लोग, एन बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर या एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक ही चीज हुआ, जो लीजिए। अब इसको हम प्रूव करेंगे तो ये तो ऑलरेडी पहले से कंफर्म है, पूरा कंप्लीट है। अगर रियल नंबर के साथ इनके पहले प्रॉपर्टी पढ़े थे कि रियल नंबर क्या टोटल क्या है, कंप्लीट है। तो हम लोग साबित करने के लिए इसको क्या करेंगे, उल्टा लेके चलेंगे कि एन ए लेस देन बी, और साबित कर देंगे कि एन ए लेस देन बी जो हम सपोज किए हैं वो गलत है। तो समझिए कि यह क्या हो गया, सही हो गया। देखिए प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ में लेंगे कि यदि पॉसिबल है तो सपोज कर लेंगे हम लोग कि एक ऐसा नंबर ई पॉसिबल तो सपोज दैट क्या सपोज कर लेंगे हम लोग कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर चाहे फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर तो होगा ही, इससे पहले दो रियल नंबर लेंगे वो ना, तो ऐसे लिखते हैं दो रियल नंबर है तो ऑलरेडी कंडीशन में दिया हुआ दो रियल नंबर लेना है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन वह क्या होना चाहिए, बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर यानी आई प्लस या बिलोंग टू नेचुरल नंबर रख सकते हैं हम। क्या होगा, एन ए उल्टा लिखते रहे हम लोग, स्टेटमेंट क्या था, एन ए ग्रेटर देन बी शो करना है, तो हम लोग क्या लेंगे, एन ए लेस देन बी, अगर पॉसिबल तो ऐसा सपोज कर लेंगे। और इसी को साबित कर देंगे हम लोग कि माना गया गलत है। एक सेट होगा एन ए का, है ना, और दिखाएंगे कि यह लेस देन जो बी लिए हम लोग वह गलत है। तो क्या बनेगा, दस एक सेट तैयार किया करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड एन ए के साथ। तो क्या होगा, एस बराबर एन ए सच दैट एन नेचुरल नंबर हो चाहे एन बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर हो, सेम चीज है। ये क्या है, बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड है, किससे, बाउंडेड एबोव, बाउंडेड क्या है, एबोव है, मैंने अपर बाउंड है। ये पढ़े होंगे ये बाउंडेड एबोव है पहले से, है ना, क्लियर है कि बाउंडेड एबोव है, बाउंडेड एबोव है। तो ये कंफर्म होगा किसके द्वारा, बाय कंप्लीटनेस के द्वारा, प्रॉपर्टीज के द्वारा, कि वह क्या होगा, सुप्रीमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुप्रीमम होना चाहिए। तो बाय कंप्लीटनेस का प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, रियल नंबर, तो क्या बोले थे, जो बाउंडेड एबोव है तो क्या है, सुप्रीमम है, कि सेट एस क्या होगा, सुप्रीमम, यानी सेट एस जो है मस्ट बी द सुप्रीमम किसका, ऑफ एस। सर सुप्रीमम कुछ भी मान सकते हैं, सुप्रीमम क्या लेते हैं हम लोग, कैपिटल एम भी ले सकते हैं, सुप्रीमम है।
एस मस्ट बी द सुप्रीमम एम, चाहे एस मस्ट है द सुप्रीमम एम। अगर ऐसा कंडीशन है, किसके द्वारा, बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी द्वारा हम पढ़े थे कि जो बाउंडेड है वो क्या है, सुप्रीमम है। और साबित करना हुआ कि वह सुप्रीमम नहीं है, यानी माना हुआ मेरा गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो एन ए होगा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एम, यही सुप्रीमम होगा जो बी वन नंबर है। फॉर ऑल एन बिलोंग टू क्या, नेचुरल नंबर लिखिए या पॉजिटिव इंटीजर लिखिए। अगर नेचुरल नंबर एन चाहे पॉजिटिव एन है तो एन क्या है, क्या होगा, एन प्लस वन। जो एन के साथ ये सब्सट्रैक्ट करेगा तो एन प्लस वन के साथ भी क्या होना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो एन प्लस वन, एन प्लस वन हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ा थे इंडक्शन में था कि एन के लिए ट्रू है तो एन प्लस वन के लिए भी ट्रू होना चाहिए। एन प्लस वन जो है, एन प्लस वन ए लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग टू क्या, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन ए प्लस ए लेस देन इक्वल टू एम, यानी कि एन ए लेस देन इक्वल टू एम माइनस ए। एन ए पहले क्या था, लेस देन इक्वल टू एम था, आपका आ गया एन ए लेस देन इक्वल टू एम माइनस ए आ गया, यानी कि एक नया बन गया एम माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया, हियर ए माइनस ए जो है वो क्या है, अपर बाउंड है। ए माइनस ए इज एंड अपर बाउंड हो गया किसका, ऑफ एस का। एस क्या है, सेट इसका नहीं, तुम इसको बोल सकते हैं यही अपर बाउंड है। और एम माइनस से क्या है, इससे छोटा है, तो ये तो होगा नहीं सुप्रीमम आपका, कि छोटा नंबर आपका आ गया। पहले सुप्रीमम किसे बोलते हैं कि लास्ट टर्म का सबसे लीस्ट पॉइंट, इससे भी लीस्ट आ गया आपका यह। यानी कि ऐसा कंडीशन होगा कि एन ए लेस देन इक्वल टू एम भी है और एन ए लेस देन इक्वल टू एम माइनस ए भी है, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। इसलिए बोल सकते हैं कि एम माइनस ए लेस देन किससे, लेस देन द सुप्रीमम किससे, एम से। सुप्रीमम एम से क्या है, लेस देन है। एम इज, एम क्या था, अपर बाउंड था। अब नया वो अपर बाउंड आ गया, एक ही सेट में दो का अपर बाउंड नहीं होता आपका, तो यह आ गया मैंने गलत है, यानी क्या बन गया, विच इज, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। यह क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी जो माने थे हम लोग गलत था, जो मान लेके चले तुम लोग कि एन ए लेस देन बी, वो क्या गलत था, समझ गए। या दो कंडीशन गलत साबित कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यह आया था आपका, फिर क्या गया, एन ए सेम चीज आपका यहाँ, सेम चीज यहाँ है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या माना गया मेरा गलत है। आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, मेरा माना हुआ क्या है, गलत है। अगर माना हुआ गलत है तो सही क्या है, सही जो थ्योरम दिया हुआ तो ही सही आपका है, तो लिख सकते हैं कि हैंस फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर A and B such that A and A क्या हो, ग्रेटर देन B फॉर और क्या है, एम बिलोंग टू क्या, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। यानी पहले जो स्टेटमेंट था आपका यहाँ क्या है, वही सही है।
यही प्रूफ हो गया आपका। ऐसे यहाँ भी प्रूफ हो गया आपका, जो माना गया गलत है, यानी जो पहले दिया हुआ क्या है सही है। इसी में कुछ कंडीशन पढ़ते हैं हम लोग। जैसे पहला कंडीशन हम लोग देखिए रियल एनालिसिस से बता रहा है कि जनरल जो हम लोग ग्रेजुएशन या पीजी लेवल का जो भी कंपटीशन होता है मैथ ऑनर्स के लिए खासतौर पर, तो उसका रियल एनालिसिस से 25% क्वेश्चन जो है हर साल आता है। जो भी एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करे या तो फिर आपका नेट का तैयारी करे, चाहे टीचर बैच का तैयारी करे, 10+2 की तैयारी करे, जो भी तैयारी करे उसके लिए क्या होगा 25% आपका लगभग रहता ही रहता है रियल एनालिसिस। इसीलिए बोला जाता है कि रियल एनालिसिस के बिना मैथ क्या है अधूरा आपका है। पढ़ चुके हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है जानना हर सिस्टम को। तो नोट में हम लिखवाते हैं कि न्यूमेरिकल में काम आएगा आपका ये सब सोल्व करने में। ए और बी दो पॉजिटिव था, अगर ए पॉजिटिव हो और बी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो तो ये सर्टिफाई कर जाएगा। देखिए इफ ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर चाहे एक्स मान सकते हैं ना, ऐसे एक्स मान लेते हैं, वो लिखते हैं एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड वाई बी एनी इंटीजर, वाई कोई भी इंटीजर होता है यानी एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यहाँ लिखिए हम लोग क्या कि रियल नंबर पढ़ रहे हैं ना, तो पार्टिकुलर दिखाना उचित नहीं रहेगा। इफ एक्स बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर का ही बेस्ट टर्म था आपका, एंड वाई बी एनी रियल नंबर, यानी कि एक्स क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है और वाई क्या है कोई भी रियल नंबर हो, तो कोई भी रियल नंबर क्या है यानी वाई क्या है पॉजिटिव भी सकता है या नेगेटिव भी सकता है, दोनों में से कोई होता है भाई, तब भी क्या होगा देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, चाहे पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर इंटीजर n such that n a जो है ग्रेटर देन b, यानी b कोई भी हो, नेगेटिव भी रहेगा तो ये बड़ा ही होगा यार, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा तो ये से बड़ा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि n से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो बताया था स्टार्टिंग में आपको कि कोई भी न्यूमेरिकल लेकर के इस पर शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। इसी में और भी कंडीशन का यूज होगा। जैसे दूसरा कंडीशन है किसी एक वैल्यू के लिए क्या होगा, से मान लेते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर such that पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी मान सकते हैं, n मान लेते n होगा पॉजिटिव इंटीजर n, such that कितना होगा n जो होगा ग्रेटर देन कितना होगा a होगा, n ग्रेटर देन a, एक सिंगल के लिए। अगर इसी में कोई भी एक नंबर शो करते हैं, हमको जरूरत पड़ता है आगे इस पर भी कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चाहे डेल्टा ग्रेटर देन 0 देखिए, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन, जब इसी से लिया गया सेम टू सेम, सच दैट क्या हुआ 1/n जो है ले देन हुआ किससे, ऐसे क्या हुआ n ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, तो 1/n क्या हो जाएगा लेस देन, एक कंडीशन बहुत यूज करते हैं हम लोग, इसी के माध्यम से संपूर्ण रूल है एक तरह से।
अब इसी में को आगे को बढ़ते हुए हम लोग एक सबसे और इम्पोर्टेंट चीज है ना, जिस थ्योरम का नाम है थ्योरम नंबर 2, डेडेकिंड। डेडेकिंड जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि डेडेकिंड एक तरह प्रॉपर्टीज भी है, एक फॉर्म भी है, किसका, फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस, डेडेकिंड फॉर्म ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज, इसके नाम से भी जानते हैं, न तो केवल डेडेकिंड प्रॉपर्टीज। इसका भी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोलिए चाहे प्रॉपर्टीज बोलिए, जो बोलिए आपका, कहता है कि इफ एल ई क्या किया कि रियल पार्ट को दो पार्ट में बांटने को किया गया है, रियल नंबर को ही दो भाग बांट दिया, वो रियल के रूप में लिया, वो यू के रूप में लिया गया है ना, यानी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो रियल नंबर ही होता है, ये बोला गया है। पहला बार ऐसा डेडेकिंड शो किया है जो रियल नंबर को ही दो पार्ट में बांध लिया है कि एक अगर सुप्रीमम है तो दूसरा इंफीमम होगा, दूसरा इंफीमम है तो पहले का सुप्रीमम होगा, इस तरह से दो पार्ट में बांटा गया है। और दोनों मिला करके क्या बनता है, पूरा रियल नंबर बनता है, और दोनों नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। लिखिएगा कि इफ एल एंड यू आर टू सबसेट of real number are such that प्रॉपर्टीज पूछता है लिखने के लिए, तही प्रॉपर्टीज भी हो गया, इसका स्टेटमेंट पूछेगा तही का, इसका स्टेटमेंट भी हो गया आपका, थ्योरम भी तो कही हुआ। इफ एल एंड यू आर टू सबसेट ऑफ रियल नंबर आर सच दैट, पहला कंडीशन है कि नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, यानी कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, या नॉन रिपीटिंग, दोनों तो हुआ। ईच रियल नंबर, कैसे कर दीजिए, दो क्लास लिया गया, एक एल और यू, ईच क्लास के नाम से जानते हैं, ईच क्लास हैज एट लिस्ट वन मेंबर, इसका मीनिंग हो गया कि नॉन रिपीटिव हो, यानी कि कहने का मतलब इसका हो गया कि एल भी नॉट इक्वल टू 5 होगा एंड यू भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा। उसका कहने का मीनिंग यही है कि एल भी नॉट इक्वल टू 5 होगा और यू भी नॉट इक्वल टू 5 होगा। फिर कहता है दूसरा पॉइंट कि दोनों को अगर मिला दिया जाए, एवरी रियल नंबर हैज ए क्लासेस, बन जाएगा एवरी रियल नंबर क्या बनेगा, क्लासेस। ये चाहे ऐसे बोलते कि एवरी रियल नंबर हैज क्लास, इसे हम लोग बोलते क्या चीज, जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर दोनों को मिला दी जाए, एल यूनियन कितना यू, इसका तो क्या हो जाएगा आ, अगर दोनों को मिला दी जाए एल और यू के साथ, क्या हुआ, रियल नंबर आ रिप्रेजेंट करेगा, उसी का हिसाब से था। तीसरा कहता है इसका पॉइंट, एवरी मेंबर एल, एवरी मेंबर ऑफ एल जो होगा इज लेस देन एवरी मेंबर ऑफ
मेंबर ऑफ यू, यानी दो पार्ट में करने की कोशिश किया। एक पार्ट तो पूरा बड़ा लिया गया, एक पार्ट छोटा लिया गया आपका, दो पार्ट में। अब पहला पार्ट क्या हुआ, दूसरा पार्ट सब क्या हुआ, छोटा होगा। वही बोला है कि एवरी मेंबर ऑफ एल जो होगा लेस देन क्या, एवरी मेंबर ऑफ यू। इस तरह कर सकते हैं, यानी कुछ एलिमेंट लेके भी हम लोग शो कर सकते हैं। से मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग टू एल और वाई बिलोंग टू यू, इस तरह के बना सकते हैं। से मान लेते हैं क्या कि एक्स बिलोंग टू यू एंड वाई बिलोंग टू, एक्स बिलोंग टू एल कर दीजिए, वाई बिलोंग टू यू यू। अब क्वेश्चन होता है कि एक्स बिलोंग टू एल एंड वाई बिलोंग टू यू। अब फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि एक्स जो है लेस देन वाई, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ये कन्फर्म आप नहीं कर सकते हैं, है ना, कि एल ही मैक्सिमम होगा चाहे यू ही मैक्सिमम होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा, दूसरा मिनिमम होगा तो पहला मैक्सिमम होगा, यानी पहला सुप्रीमम है दूसरा इनफीमम होगा। इस तरह से मान सकते हैं कि दोनों में से कोई एक एक कंडीशन फॉलो करेगा। देन either L has the greatest, L has greatest member या U has the smallest member, either L has a greatest member या U has क्या द स्मॉलेस्ट मेंबर, यह कंडीशन होगा। यानी कि हम लोग प्रूव कर दें कि अगर L ग्रेटेस्ट नहीं है, U क्या है स्मॉलेस्ट, इससे बिलोंग नहीं करेगा, इससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग नहीं करेगा, इससे बिलोंग करेगा। मतलब कुछ ऐसा कंडीशन फॉलो करेगा, ये पहले से मालूम है। और जो चीज पहले से कंफर्म हो, कंप्लीटनेस हो, है ना, तो कंप्लीट एग्जिस्ट हो, उसको हम साबित उसी रूप में नहीं करते हैं, उसका उल्टा लेके ही कर सकते हैं। यह आपका जो प्रॉपर्टीज था डेटाकैंट्स का, जो आप क्लियर हो गया आपका। और प्रॉपर्टीज को हम लोग इसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं, यही इसका थ्योरी भी है, सब कुछ है। अब इसको हम थोड़ा सा दो लाइन में प्रूफ भी कर सकते हैं मान करके। प्रूफ दैट थोड़ा दो लाइन का है, ज़्यादा नहीं है। प्रूफ दैट कंडीशन है कि वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट क्या चीज, उल्टा उल्टा क्या लगेगा लोग, जैसे पहले क्या था एल ग्रेटेस्ट था, तो क्या मान लेंगे एल कैन नॉट हैव द ग्रेटेस्ट मेंबर, ग्रेटेस्ट मेंबर। यह प्रूव करना होगा। वी हैव टू प्रूव दैट, इसमें एल क्या है, एल जो है कैन नॉट हैव ए ग्रेटेस्ट मेंबर। इससे पहले क्या था कि एल ग्रेटेस्ट है तो यू स्मॉलेस्ट होगा, उसे प्रूव करना है। आई पहले से मालूम था, इसलिए उल्टा लिखते हम लोग। तो अगर ऐसा करना होगा तो हम लोग को एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा कि जैसे एल है ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं है, तो हम लोग ई पॉसिबल suppose that L has the greatest member is equal to अल्फा, क्या है अल्फा। देन तब इसका मतलब होता है कि अल्फा बिलोंग टू ए। अब अल्फा क्या हो गया आपका, अल्फा इज नॉट अपर बाउंड होगा, अल्फा इज नॉट अपर बाउंड।
किसका? ऑफ एस का। इस कंडीशन के अनुसार क्या करेंगे? देयर एग्जिस्ट, कोई दूसरा एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे इसको। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू कितना? एस, सच दैट अल्फा बिलोंग टू कितना? अल्फा बिलोंग टू देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट मिल सकते हैं यहाँ पर। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए सच दैट, तो अल्फा क्या होगा? लेस देन ए, क्योंकि अल्फा क्या है? नॉट अपर बाउंड ऑफ एस, तो अल्फा क्या होगा? लेस देन ए। पहला कंडीशन लिखिए। और इसी कंडीशन को एग्जिस्ट करवाने के लिए दोनों को 20 का नंबर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमको तो यहाँ बांटने काम कर रहे हैं, तो दोनों का 20 का नंबर दोनों के बीच में होगा। जैसे 9 द रियल नंबर कितना? अल्फा प्लस ए बाई 2, दोनों के बीच का इज क्या होगा? सच दैट, दोनों के बीच का है तो क्या होगा? अल्फा से बड़ा होगा क्या चीज? अल्फा प्लस ए बाई 2, और छोटा किससे होगा? ए से। यानी इसका क्या बन गया? यह हो गया इसके लिए अपर बाउंड, ये हो गया क्या? इसके लिए अपर बाउंड हो गया। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि अल्फा प्लस ए बाई 2 इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटर द किसका? पहले से ग्रेटर वैल्यू कौन था आपका? ए था। ग्रेटर वैल्यू कितना मानते हम लोग? अल्फा माने थे। ए है ग्रेटर कितना मानते? अल्फा माने थे। अब कितना हो गया? अल्फा प्लस ए बाई 2, इससे बड़ा हो गया कितना? अल्फा। अल्फा हो गया। इतना इज ग्रेटर द ग्रेटर वैल्यू ऑफ अल्फा, इसलिए कितना हुआ? अल्फा प्लस ए बाई 2 जो होगा क्या हुआ? चल जाएगा कितना? बिलोंग टू यू में। यानी इसका मतलब हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस ए बाई 2 जो है क्या? इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। इस कंडीशन को पहचानिए और इसी से हम जाहिर कर देंगे कि यदि इसमें बिलोंग करने लगा आपका, जैसी फिर बताते हैं आपको करके, अल्फा प्लस ए बाई 2 क्या बन गया? इज लेस देन द मेंबर, इसका मेंबर से, किस मेंबर से है? ए से, मेंबर ए किसका? ऑफ एस। अगर ऐसा है तो हम लोग यह दिखा सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप हम अभी ए में लिए भी और ई में भी आ गया है ना, और ए का आपका लोअर बाउंड हो गया आपका, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अगर पहले हो रहा तो कितना हो रहा? अल्फा प्लस ए बाई 2 जो है बिलोंग टू कितना था? एल था। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस ए बाई 2 जो होगा यह अपर बाउंड नहीं होगा, इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। दूसरा कंडीशन। अब देखिए यहां क्या बोला है? इतना इज अपर बाउंड ऑफ एस, ठीक है, बोलता है इज नॉट अपर बाउंड ऑफ एस, तो क्या बन गया? कंट्राडिक्शन बन गया आपका। फिर से एक ही लॉजिक दो जगह कैसे होता है? पहले बोलता है कि अपर बाउंड हो एक प्रकार, फिर उसी को अगर उलट के लेते हैं कि अगर इतना लेस देन है तो पहला क्या अपर बाउंड है, दूसरा क्या अपर बाउंड नहीं हो रहा आपका। दोनों कंडीशन में कंट्राडिक्शन बन जाता है आपका फ्रॉम 1 and 2 से कि वी अराइव एट
कंट्राडिक्टरी कंक्लूजन एंड साबित क्या किए हैं, जो अपर बाउंड नहीं है, नेगेटिव बाउंड नहीं है, एज सच एल हैज नो ग्रेटेस्ट मेंबर किसका, एस का। मान है कि एस एक लाइन में समझ सकते हैं कि एस है एक सेट, इसका दो इसी सेट का हम लोग लिया है कि एक आए वो लिया यू। सपोज कहते हैं कि जैसे इसे बाउंड करता कितना है, अल्फा था यहाँ पर, इसे कितना लिए ए लिए, और दोनों के बीच में कितना हुआ ए प्लस अल्फा बाय 2 आ गया, इसके साथ ये बाउंड कर गया, इसके साथ ये कर गया, तो क्या कंट्राडिक्शन हो जा रहा आपका है ना, यानी कि एक होगा अपर, दूसरा एक होगा ग्रेटर, दूसरा क्या होगा स्मॉलेस्ट, तभी पॉसिबल है, नहीं तो अगर दोनों लेके चलेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए यह थ्योरम मेरा सेटिस्फाई हो गया आपका, और इसमें कुछ आगे और अधिक किया जाएगा कंडीशन, और इसी को हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, रियलाइसिस नेक्स्ट क्लास में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.